नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार आप सभी वॉलंटियर साथियों का अपने बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो ग्रीष्मकालीन अवकाश में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है अपने जनपद बरेली में, तो उसका सफल संचालन हमें कैसे करना है। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी बहुत बहुत जो है धन्यवाद के पात्र हैं हमारी ओर से, क्योंकि आपने जो ऐसा कार्य करने का बीड़ा उठाया है जो अपने आप में बहुत ही सम्माननीय है। और ये कहते हुए बड़ा गौरव महसूस हो रहा है कि अभी भी समाज में आप जैसे तमाम लोग बहुत ही अच्छे हैं जो शिक्षा को आगे ले जाने के लिए, यानी बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए अपने आप को आप आगे लेकर के आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। साथियों, अब हम जो मेन चीज़ जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है कि समर कैंप का सफल संचालन हम कैसे करें, तो साथियों मैं मुख्य रूप से इस पूरे चीज़ को दो हिस्सों में बांट करके आपको समझाऊंगा। पहला हिस्सा तो ये है कि समर कैंप को संचालित करने के लिए जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको हम समझेंगे कि हमें कब से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है, कौन कौन से चैलेंजेज हमें आने वाले हैं इन 10-15 दिनों में। तो साथियों इनके बारे में बात करेंगे और सफल संचालन कैसे करेंगे उसके विषय में दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान जो ये समय है हमारा, इसमें हमें बच्चों को खेल खेल के माध्यम से शिक्षा देनी है और शिक्षा से जोड़े रखना है। इसलिए जो है इस समर कैंप का आयोजन किया गया है और आप सभी लोग आगे आकर इसका सफल संचालन करने वाले हैं। साथियों, तो हम ये जानेंगे कि इसे कब से शुरू करना है। सबसे प्रमुख बात है, तो आपको मालूम है कि 25 मई से लेकर के 15 जून तक का ये प्रोग्राम है समर कैंप का। और किस किस कक्षा के बच्चों को इसमें शामिल करना है, तो साथियों जो दिशा निर्देश गए थे आपको, उसमें तो कक्षा 1 से 3 तक की बात कही गई थी। लेकिन जो हमारे सीनियर्स हैं और जो तमाम शिक्षाविद हैं उन्होंने बताया कि अगर कोई बच्चा किसी भी क्लास का है, वो हमसे जुड़ना चाहता है, समर कैंप का आनंद लेना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, तो हम अपने समर कैंप में उसको स्थान देंगे ताकि सबका जो है फ़ायदा हो। और ये जनहित की बात है साथियों, इसलिए जो है मुख्यतः फोकस तो हमारा कक्षा 1, 2, 3 के बच्चों का रहेगा, या कक्षा 5 तक या 6 तक 8 तक जो भी बच्चे अगर शामिल हो जाते हैं तो उनको हम बैठा लेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि समर कैंप का आयोजन कहाँ पर होना है साथियों, तो ग्राम पंचायत में जो पंचायत भवन है या आंगनवाड़ी केंद्र हैं, इन पे जो है हम समर कैंप का आयोजन कराया जाना है। अभी हाल ही में जो आपको प्रशिक्षण दिया गया था उसमें इस पे बात की गई थी कि हम कैसे और कहाँ पर आयोजन कराएंगे। तो एक तो ये क्लियर हो गया कि हम जो है पंचायत भवनों में जहाँ तक पूरी कोशिश है कि हमें शुरू करना है। और दूसरी बात ये है कि इसकी अवधि क्या रहेगी, तो साथियों 2 घंटे की अवधि यानी 120 मिनट की अवधि के लिए निर्देशित किया गया है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों को बोरियत ना हो और हम इन्हें खेल खेल में कैसे जोड़े रखेंगे। 2 बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं साथियों, वो उन पे मैं आगे बात करूंगा आपसे। साथियों, तीसरी बात महत्वपूर्ण ये थी इसमें कि जो हमें सफल समर कैंप का जब हम आयोजन करेंगे तो उसमें कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे बच्चों की उपस्थिति लेने के लिए पंजिका की ज़रूरत पड़ेगी, और ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, मार्कर की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद बच्चों को पानी पीने के लिए कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा, बच्चों को बैठने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए निर्देशित कर दिया गया है। आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक से बात कर लेंगे तो उसका पूरा इंतज़ाम हो जाएगा। और हम लोगों द्वारा जो है प्रधान जी से भी पूरी तरह से बात कर ली गई है। हमारे सभी अधिकारी और हमारे सभी कर्मचारी इस कार्यक्रम को सफल बनाने का
के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे सप्ताह में केवल 5 दिन हमें इसका संचालन करना है। टाइमिंग केवल 2 घंटे की रहेगी और आप अपने सुविधा अनुसार इसे किसी भी समय 2 घंटे में आप इसका संचालन करा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं सुझाव दूंगा कि सुबह 8 से 10 बहुत ही अच्छा मौसम रहता है और इस मौसम पे अगर आप इस समय पे आप अगर बच्चों को जोड़े रखते हैं इस प्रोग्राम से तो बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। साथियों, जो TLMs प्रयोग किए जाने हैं तो साथियों एक हमारा प्रथम फाउंडेशन है, प्रथम संस्था के द्वारा जो है हमें एक टूल किट दिया गया है, तो वो आप तक पहुंच गया होगा, सभी साथियों तक पहुंच गया होगा। जिनके पास बाई चांस अभी नहीं पहुंचा है तो वो अपने प्रधानाध्यापक से बात कर लें, उनके पास तक समय से पहुंच जाएगा। तो 22 मई से लेकर के 15 जून तक जो है हमें इस कार्यक्रम का सफल संचालन करना है। बच्चों को इकट्ठा कैसे करेंगे, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हैं और ज़्यादातर बच्चे नानी के घर या कहीं और जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं या पढ़ाई से थोड़ा सा अलग हट के वो एंजॉय करना चाहते हैं। ऐसे समय में बच्चों को जोड़े रखना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होगी आप लोगों के लिए। तो साथियों, इसके लिए पहले ही आप अपने सभी अभिभावकों से बात कर लें, बच्चों से बात कर लें कि 22 तारीख से जो है हमें केवल 2 घंटे के लिए यहाँ पर इकट्ठा होना है। थोड़ा सा प्रचार प्रसार इसका कर दें और बच्चों में ऐसा उत्सुकता का माहौल पैदा करें कि बच्चा 2 घंटे के लिए जो है जुड़ने की कोशिश करे। दूसरी बड़ी चुनौती यहाँ पर आएगी कि जब भी हम बच्चों को बुलाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें विभिन्न स्तर के बच्चे शामिल होंगे, उनका शैक्षिक स्तर अलग अलग होगा। ऐसे समय में या ऐसी सिचुएशन में आप उन्हें कैसे 2 घंटे तक जोड़े रखते हैं, ये बहुत चैलेंजिंग होगा साथियों। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करानी है ताकि एक्टिविटी एक ऐसा माध्यम है जिससे चाहे किसी भी आयु वर्ग का बच्चा हो, चाहे किसी भी ज्ञान के स्तर का बच्चा हो, वो एक्टिविटी में पूरी तरह से जो है इंटरेस्टेड रहता है। तो केवल 2 घंटे की बात है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस 2 घंटे को कैसे बांटा गया है। पहला 5 मिनट, दूसरा 15 मिनट, तीसरा 40 मिनट, चौथा 40 मिनट और पांचवा 20 मिनट। तो पहले 5 मिनट में हमें प्रार्थना करा लेनी है और या कोई प्रेरक प्रसंग करा लेना है कुछ भी, और इसके बाद जो है दूसरा 15 मिनट है उसमें हमें योगा करा लेना है या कोई छोटी सी खेल गतिविधि करा लेनी है। और इसके बाद जो 40 मिनट का समय है बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें बच्चे को खेल के माध्यम से भाषा में दक्षता लाने का प्रयास करना है। और अगला 40 मिनट इसी तरीके से हमें खेल में या खेल गतिविधि द्वारा हमें गणित किट के द्वारा किसी भी प्रकार से हमें गणित की दक्षताओं में काम करना है। आखिरी के 20 मिनट साथियों हमें बाल संसद का जो है आयोजन, बाल सभा का आयोजन हम करा लें, हम अंताक्षरी खिलवा लें, हम कोई ऐसी छोटी सी समापन एक्टिविटी करा लें। इस तरीके से हमें बच्चे को जोड़े रखना है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि हम बच्चों को गृह कार्य ज़रूर थोड़ा सा देंगे ताकि वो जुड़े रहें, बच्चों से पूछते रहेंगे कि उन्होंने क्या सीखा और उन्हें क्या सीखने का मन है। बहुत ही मैं ये कहूँ कि हमें इंटरेस्टिंग, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है ताकि बच्चे जो है हमसे जुड़े रहें और इसका सफल संचालन हो। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि इस दौरान जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी आप गतिविधि कर रहे हैं, उसकी एक आध फ़ोटो या एक मिनट के अच्छे वीडियो बना करके आप जो है अपने जो ग्रुप आपको बताया गया है उसी ग्रुप में आप उसे समय से भेजते रहें ताकि उसकी जो है हम अपने ऊपर बैठे जो हमारे पदाधिकारी हैं उन तक ये चीज़ें पहुंचाते रहें। और बीच बीच में सभी लोग आपसे जुड़ते रहेंगे और आप कुछ सुझाव होंगे तो देते रहेंगे। साथियों, यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक से ज़रूर उस पर बात करें और प्रधानाध्यापक साथी के माध्यम से हमारे तक बात पहुंचेगी और हम उसका पूरी तरह से निराकरण कराने की कोशिश करेंगे। हम सभी, हमारा पूरा विभाग
जो है शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारी, सभी शिक्षक, सभी शिक्षा मित्र साथी, सभी लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आपका सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। तो साथियों, निश्चिंत होकर के काम करेंगे, एंजॉय के साथ काम करेंगे। आपने इसका बीड़ा उठाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। साथियों, थैंक यू सो मच।